सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग आज के एपिसोड के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड चेकआउट नहीं किया है तो यहाँ आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, पहले जाओ और जाके उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पर मास्टर जूली ने अपने ड्रैगन क्लैन में शाओ यांग को बुलाया था ताकि वो अपने दाव की फ्लेम का यूज करके जिया को उस क्रिस्टल से आजाद कर दे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि जो बाकी के ड्रैगन कॉन्टिनेंट्स है वो तीनों मिलकर उनके क्लैन पर अटैक करने के लिए आ रहे होंगे और सिर्फ जिया ही है जिसके पास की रॉयल ब्लड लाइन है और वो ही इन्हें यूनाइट कर सकती है। जिस पर शाओ यान खुशी खुशी राजी हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि बिना रुके वो लगातार 1 महीने तक अपनी दाव की फ्लेम का यूज करके उस क्रिस्टल को मेल्ट करने में लग जाता है। इसी दौरान बाकी के ड्रैगन कॉन्टिनेंट के लोग भी उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर मास्टर जूली, हे किंग और आयरन स्वॉर्ड मास्टर ये तीनों भी मैदान में उतर जाते हैं और उन तीनों को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। इसी दौरान किंग यान जैसे ही शाओ यान पर अपने ड्रैगन क्लॉ से अटैक करता है, तभी हम देखते हैं यहाँ पर फाइनली जिया उस क्रिस्टल से आजाद हो जाती है और जो कि अपने अडल्ट फॉर्म में होती है। यहाँ पर वो आते साथ ही सभी लोगों से कहती है कि किसी ने भी अगर शाओ यान की तरफ आंख उठा के भी देखेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम जिया के पूरे पीरियड्स को देखते हैं, जिसके कि फिनिक्स विंग्स होते हैं और एंशिएंट ड्रैगन की बॉडी होती है। यहाँ पर वो आते साथ ही अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करती है, जिससे आसपास के सभी लोग सहम जाते हैं। यहाँ पर मास्टर जूली, हे किंग और वहाँ मौजूद सभी लोगों को उसकी पावरफुल ऑरा फील होती है। यहाँ पर हमें मास्टर जूली के एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा होता है कि वो कितने ज्यादा सरप्राइज्ड है। जिसके बाद हम हे किंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर ड्रैगन एम्परर के सामने झुकते हुए कहने लगता है कि ड्रैगन एम्परर आपका यहाँ पर स्वागत है। जिसके साथ ही वहाँ मौजूद ड्रैगन क्लैन के सभी सोल्जर्स भी उसके सामने रिस्पेक्ट से अपना सिर झुकाकर बैठ जाते हैं और कुछ ढीठ लोग जो कि यहाँ पर इन पे अटैक करने आए थे और जिनका प्लान यहाँ पे फ्लॉप हो जाता है, वो बस खड़े खड़े मुंह देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी नजरों पे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि बस कुछ ही मिनटों से वो लोग बस जीतते जीतते रह गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया की पावर अभी भी सभी को फील हो रही होती है। जिसके बाद हमें किंग यान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दूर जाकर गिरा था। जिसके बाद वो अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और सामने जैसे ही वो जियान को देखता है, वो भी रिस्पेक्ट के साथ उससे कहने लगता है कि आपका यहाँ पर स्वागत है एंड आफ्टर ऑल हम सभी लोग ड्रैगन किंग के सबऑर्डिनेट्स हैं। जिसके बाद जियान जैसे ही अपनी नजरों को खोलती है और उसकी तरफ देखती है तो उसे उसकी नजरों में जो किलिंग इंटेंट नजर आता है ना, उससे उसकी अकल ठिकाने लग जाती है और वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मेरे रूडनेस के लिए मुझे माफ कीजिए। और भाई वो इसके बाद वहाँ से 9 तो 11 होते हुए तेजी से भागने लगता है, जो देखकर हे किंग उससे कहने लगता है कि तुम कितने बड़े वाले बेशर्म हो, तुम अभी भी इतने ज्यादा रूड होकर पीठ तकाकर यहाँ से भाग रहे हो। यहाँ पर हे किंग को उसके इस एक्ट पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे चेस करने के लिए जाने लगता है, लेकिन पीछे से जियान उसे रोकते हुए कहती है कि उसे जाने दो। जिसके बाद जियान सीधा शाओ यान की तरफ चली जाती है। यहाँ पर शाओ यान जैसे ही जियान को अपनी नजरों के सामने देखता है तो कहने लगता है कि जियान थैंक गॉड कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जिसके बाद जियान शाओ यान के करीब बढ़ने लगती है, जहाँ पर शाओ यान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब नजर आती है, जो देखकर जियान अपने फोरहेड से एक ड्रैगन ब्लड पिल को बाहर निकालकर उसे दे देती है और कहती है कि शाओ यान तुमने जो भी किया आज मेरे लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन ब्लड पिल थी वो शाओ यान की बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाती है, जिससे शाओ यान की बॉडी के आसपास गोल्डन और पर्पल कलर की एनर्जीज निकलने लगती है, जो कि उसे पूरी तरीके से कवर कर लेती है। जिसके बाद जियान हे किंग से कहती है कि हे किंग शाओ यान का ख्याल रखो, जो सुनकर हे किंग उसकी बात को एक्सेप्ट करते हुए सीधा शाओ यान के पास चला जाता है और उसे अपने कंधों में थाम लेता है। इसी दौरान जियान सीधा वहाँ से टेलीपोर्ट होकर ड्रैगन कॉन्टिनेंट के बाकी के सोल्जर्स के सामने आ जाती है और आते साथ ही वो अपना हाथ हवा में ऊपर उठाते हुए जमीन की तरफ एक पावरफुल ऑरा वाली प्रेशर को रिलीज करती है, जहाँ पर जो 3 ड्रैगन किंग्स के सोल्जर्स थे जो कि यहाँ पर अभी चंद मिनटों पहले ही अपना दबदबा दिखा रहे थे, इस प्रेशर के पड़ने की वजह से उन सभी की बोलती बंद हो जाती है। हम देखते हैं वो लोग जमीन में धंसते हुए चले जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। यहाँ पर मान यान कहने लगता है कि ये प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इवन के 3 ड्रैगन किंग्स भी इसका मैच नहीं कर सकते। जिसके बाद जियान उन सभी से कहती है कि जब तुम लोग यहाँ से वापस जाओ ना तो जाकर उन 3 ड्रैगन किंग से कह देना कि एंशिएंट टाइम से ही हमेशा से ड्रैगन एम्परर जिसके पास की रॉयल ब्लड है वही पूरे ड्रैगन क्लैन पर रूल करता हुआ आया है, और अब जबकि ड्रैगन एम्परर वापस आ चुका है तो उनसे कहो कि संभल जाएं, वरना उन सभी का अंजाम
अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। ये कहते साथ ही वो सभी से कहती है कि अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि मानियान की अकड़ अभी भी ढीली नहीं हुई थी। वो वहाँ पर जोरी से कहने लगता है कि ड्रैगन एम्पर के आने से तुम ये मत समझना कि जो 3 ड्रैगन किंग्स हैं वो लोग इतनी जल्दी हार मान लेंगे, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये कहते साथ ही वो अपने सारे सोल्जर्स को वहाँ से रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग दुम दबाकर भाग रहे होते हैं और पोर्टल्स ओपन करके एक एक करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन क्लैन के जो वहाँ पे सोल्जर्स थे वो इस जीत का बहुत ही जोरों शोरों से जश्न मना रहे होते हैं। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें शाओयान को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में लेटा हुआ होता है, लेकिन अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और वो ज़ियान कह के चिल्लाता है। इसी दौरान वहाँ पर मास्टर जू ली और हे किंग भी आ जाते हैं जो कि यहाँ पर आते साथ ही शाओयान से कहने लगते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया। और उन्हें अपने सामने देखकर शाओयान उन्हें ग्रेट करते हुए कहता है कि मास्टर जूली ये बताइए ज़ियान कैसी है। जिस पर वो बताने लगता है कि चिंता मत करो मेरे दोस्त, वो बिल्कुल ठीक है और फिलहाल के लिए वो क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रही है और जिससे बाहर आने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि भले ही उनकी ब्लड लाइन की पावर अवेकन हो चुकी है लेकिन उन्होंने उस ड्रैगन फीनिक्स फ्रूट की एनर्जी को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब नहीं किया था और वो बस अभी वही कर रही है। इसी दौरान हे किंग उसके करीब आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता और कहता है कि इन सभी का अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो सिर्फ शाओयान तुम्हें जाता है, तुम्हारी वजह से ही आज हमारा ड्रैगन क्लैन यहाँ पर सेफ है। इसी दौरान जैसे ही वो उसके कंधे पे हाथ रखता है अचानक से उसके कंधे पर एक गोल्डन डस्ट हमें दिखाई देता है जो देखकर शाओयान कहने लगता है कि मुझे मेरी बॉडीज में कुछ स्ट्रेंज सी चेंजेस नजर आ रही हैं। जिस पर एल्डर जूली बताने लगता है कि ये हमारे ड्रैगन एम्परर के ड्रैगन फिनिक्सी ब्लड लाइन की पावर की वजह से हो रहा है जो कि हमारे ड्रैगन लॉर्ड ने खुद तुम्हारे अंदर इंसर्ट किया था। अगर तुम चाहो तो इसके पावर को मोबिलाइज करके इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि शाओयान थोड़ा फोकस करता है और जैसे ही वो मुट्ठी बनाता है अचानक से गोल्डन कलर की पावरफुल ऑरा रिलीज होती है और उसकी बॉडी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और फिर को बताने लगता है कि ये तो ड्रैगन स्केल है। जिस पर मास्टर जूली भी हामी भरते हुए कहते हैं कि हाँ ये प्रीशियस ड्रैगन स्केल आर्मर है और जो कि हमारे त्यानशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के सबसे यूनिक डिफेंसिव स्किल्स में से एक है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये कोई ऑर्डिनरी ड्रैगन स्केल आर्मर नहीं है बल्कि ये ड्रैगन फेनिक्स एंशिएंट आर्मर की हाईएस्ट लेवल है। जो सुनकर हे किंग से कहने लगता है कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम इसका ठीक से यूज करो ना तो तुम सोल पैलेस के 9 हेवनली लॉर्ड्स का भी सामना कर सकते हो। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि शाओयान अपने हाथों को थोड़ा गौर से देखने लगता है। इसी दौरान मास्टर जूली से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि हमारे ड्रैगन एम्परर कब वापस आएंगे और जब तक वो वापस नहीं आती तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम हमारे इस क्लैन में 4-5 दिन और रुक जाओ। जो सुनकर हम देखते हैं कि शाओयान भी वहाँ पर एग्री कर जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओयान खड़ा होता है। अब यहाँ मैं बता दूं कि ये कोई ऑर्डिनरी पूल नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान वहाँ पर उसी ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और जैसे ही वो ड्रैगन अपने सामने देखता है तो उसे कुछ फ्लैशबैक सा नजर आता है। जिस पर शाओयान पीछे से उससे कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा फॉर्मर मास्टर कौन था, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैंने आज अपना प्रॉमिस फुलफिल किया। जिस पर वो ड्रैगन उससे कहने लगता है कि फाइनली मैं ड्रैगन आइलैंड पर आ ही गया, बट अनफॉर्चुनेटली ये वो मेरा घर नहीं है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इसी के साथ ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वापस से शाओयान के पास चला जाता है और कहता है कि आज से तुम मेरे मास्टर हो। इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हे किंग शाओयान को एक थंडर पूल के पास ले आता है जहाँ पर इंटेंस अमाउंट में रंडर लाइटिंग एक के बाद एक गिर रही होती है और हे किंग उससे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसलिए मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में इस जगह पर प्रैक्टिस करना चाहते हो। जिस पर शाओयान उसे बताने लगता है कि ये जगह मेरी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और आपका यहाँ पर मुझे लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर हे किंग उसे कहने लगता है कि ठीक है फिर, पर अगर कोई भी गड़बड़ हो तो कोई सिग्नल भेज देना जिससे मैं तुम्हें इमीडिएटली यहाँ पर लेने के लिए आ जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है। इसी के साथ जैसे ही हे किंग वहाँ से चला जाता है हम देखते हैं शाओयान बिना रुके डायरेक्टली उस पूल के अंदर एंटर हो जाता है। इसी के साथ इंटेंस अमाउंट में थंडर लाइटनिंग उसे हिट हो रही होती है, लेकिन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जैसे ही वो सारी थंडर लाइटनिंग उसे स्ट्रक करती है ना, पर उसका शाओयान की बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो ब्लड पिल जो कि ज़ियान ने उसे दिया था उसकी वजह से उसकी बॉडी
बॉडी में वो ड्रैगन आर्मर अपीयर हो गया था, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इतने ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग भी उस पर एक खरोच तक नहीं ला पाती। इसी दौरान जैसे ही xiaoyan उस थंडर पूल के सेंटर में पहुंचता है तो वो ये चीज रियलाइज करता है कि इस थंडर पूल के मिडिल में जो लाइटनिंग एनर्जी है वो बाकी जगह से काफी ज्यादा डीप और स्ट्रॉन्ग है, और अगर अभी इस वक्त मेरे पास ये आर्मर ना होता तो शायद ये मेरी बॉडी को बुरी तरीके से डैमेज कर देता। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है, जिसके बाद xiaoyan वहाँ पर अपने एक स्काई डीमन पपेट और बाकी के 10 अर्थ डीमन पपेट को निकाल लेता है, जिसके बाद वो सभी लोग एक सर्कल पोजीशन में बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो जो थंडर एनर्जी होती है वो सभी एक के बाद एक उन डीमन पपेट्स के ऊपर गिरती है, जिससे उनकी एनर्जी रिवाइव होना शुरू कर देती है। यहाँ पर xiaoyan ये देखकर कहने लगता है कि फाइनली ये ट्रिक काम कर रही है। असल में यहाँ पर xiaoyan अपने इन्हीं डीमन पपेट्स को अपग्रेड करने के लिए आया था, जो कि तुम देख के ही बता सकते हो। यहाँ पर xiaoyan बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है कि न सिर्फ ये जो थंडर लाइटनिंग है वो उसके डीमन पपेट्स को हील करिए, बल्कि वो बहुत ही रैपिडली इनको अपग्रेड करना भी शुरू कर देती है, जो देखकर xiaoyan बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी स्पीड से मैं चलता रहा तो मेरे ये डीमन पपेट्स बहुत ही जल्द 1000 लेवल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे एक्सटर्नल चीजों पर ध्यान देना थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि चाहे जो हो जाए मुझे अपनी इंटरनल पावर को भी स्ट्रेंथन करना होगा। ये कहते साथ ही वो इमीडिएटली अपने हैंड साइंस को बनाने लगता है, जिसके बाद वो अपने हेवनली फायर लोटस के फायर एनर्जी को वहाँ पर बाहर निकालता है, जिससे वो जगह रेड एनर्जी से पूरी तरीके से कवर हो जाती है। इसी के साथ xiaoyan अपना राइट हैंड ऊपर करता है, जिससे वो थंडर एनर्जी को कलेक्ट करके अपने उसी फायर एनर्जी में कंबाइन करना शुरू कर देता है। बेसिकली वो यहाँ पर अपनी फायर एनर्जी का यूज करके इस थंडर पावर को रिफाइन करने में लगा होता है, और ऐसे ही करते हुए हम देखते हैं कि थोड़ी देर में वहाँ पर इंटेंस अमाउंट में लाइटनिंग एनर्जी उसके पपेट्स पर गिर रही होती है, जिसके बाद xiaoyan फाइनली उन थंडर एनर्जीज को अब कंबाइन करते हुए वहाँ पर अपने उस हेवनली लोटस फ्लेम की एनर्जी और इन थंडर एनर्जी को मिलाकर एक बहुत ही बड़ा सा जायंट टॉर्नेडो क्रिएट कर देता है, और वो थंडर टॉर्नेडो इस हद तक मैसिव होता है कि वो xiaoyan और उसके पपेट को अपने अंदर समा लेता है, जिसके बाद xiaoyan लगातार उसमें उस थंडर एनर्जी को डालता रहता है, जिससे वहाँ पर जो लाइटनिंग एनर्जी थी वो पहले से दुगनी स्पीड से उसके ऊपर गिर रही होती है। इसी के साथ वो टॉर्नेडो अपने आसपास की सभी थंडर एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद जैसे ही वो टॉर्नेडो वहाँ से गायब हो जाता है हम देखते हैं कि इंटेंस अमाउंट में थंडर एनर्जी xiaoyan पर गिर रही होती है, जिसके साथ फाइनली xiaoyan उन सारी थंडर एनर्जीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाता है और अपनी नजरों को खोलता है वहाँ पर स्पेस में 2 क्रैक्स ओपन हो जाते हैं। इसी के साथ गाइस फाइनली xiaoyan ने 4 स्टार 1000 से 5 स्टार 1000 पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, और जो चीज xiaoyan भी खुद से कहता है और कहने लगता है कि इस बार अगर मेरा सामना किसी भी तियानजुन से हुआ ना तो इस बार वो लोग मुझसे नहीं बच सकते। इसी दौरान जैसे ही xiaoyan की नजर अपने पपेट्स पर जाती है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि उसके जो 10 पपेट्स थे जो कि अर्थ पपेट्स थे वो पूरी तरीके से अपग्रेड हो चुके हैं, इवन कि वो स्काई डीमन पपेट भी पूरी तरीके से अपग्रेड हो चुका है। यहाँ पर xiaoyan ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि लगता है कि आज मेरा लकी दिन है। इसी दौरान जब वो खुश हो रहा होता है उसे अचानक से स्ट्रेंज एनर्जी फील होती है और वो कहने लगता है कि अचानक से यहाँ पर इतनी ज्यादा हाई एनर्जी फ्लक्चुएशन कैसे हो सकती है। जैसे ही वो कुछ और गैप आता में दिखाया जाता है कि उस पूल के अंदर पर्पल कलर की कुछ लाइटनिंग दिखाई देती है, जिसके बाद वहाँ से एक ओल्ड मैन आता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस पूल में से 5 थंडर स्नेक बाहर आते हैं, जो कि आते साथ ही xiaoyan पर टूट पड़ते हैं, और xiaoyan उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने उन सारे पपेट्स को बुला लेता है और वहाँ से भागने लगता है। इसी दौरान वो स्नेक्स xiaoyan का लगातार पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग एक के बाद एक उस पर अटैक करते हैं, जिससे xiaoyan डॉज करने की कोशिश करता है, जिसके बाद xiaoyan वहाँ से बहुत दूर जाकर खड़ा हो जाता है और ऊंचाई से देखते हुए कहने लगता है इन थंडर स्नेक से डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसी दौरान वो ओल्ड मैन हम देखते हैं जो कि xiaoyan की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। इसी दौरान वो वहाँ पर स्पेस में क्रैक ओपन करके वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए उन स्नेक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्नेक्स फिर भी उसका पीछा करते रहते हैं। इसी दौरान जैसे ही उसकी नजर xiaoyan पे जाती है वो उससे कहता है कि लिटिल फ्रेंड क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे, जिस पर xiaoyan कहने लगता है कि आखिर तुम मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हो। ये कहते साथ ही xiaoyan भी वहाँ से दूर भागने लगता है। इसी दौरान जैसे ही वो ओल्ड मैन xiaoyan का लेवल देखता है तो वो उससे कहने लगता है कि दाओ दी 5 स्टार, आखिर तुम इतने कम स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। हम देखते हैं कि ये सुनते साथ ही xiaoyan भड़क जाता है और उस पर भड़कते हुए कहता है अच्छा पहले तो तुमने मेरी प्रैक्टिस में मुझे इंटरप्ट किया और अब मेरे स्ट्रेंथ का मजाक उड़ा रहे हो। जिस पर वो ओल्ड मैन अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए सामने एक पोर्टल बनाकर वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर xiaoyan कहने लगता है कि खुद तो यहाँ से भागे और मुझे इन सांपों के साथ
छोड़ गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो सारे थंडर स्नेक शाओयान के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। ये देखकर शाओयान भी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन करके बहुत दूर कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पर लैंड करता है वो अपने आसपास देखते हुए कहता है कि भला ये कौन सी जगह है जहाँ पर मैं आ गया। इसी दौरान वो ओल्ड मैन भी वहाँ पर अपीयर हो जाता है और वो आते साथ ही शाओयान से कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे जैसे बच्चे की स्पीड बहुत ही ज्यादा है। और उसे अपने सामने देखकर शाओयान उस पर भड़कते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती हाँ कि तुमने मुझे एक चारे के तौर पर यूज किया। जिस पर वो कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसे बच्चे के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी और ये भी कि मैं तुम्हारे जैसे किसी से यहाँ पर मिलूंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि शाओयान अपने मन में कहने लगता है कि ये ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हो ना हो इसकी स्ट्रेंथ टीचर के बिल्कुल इक्वल होगी। इसी दौरान शाओयान अपने मन में डिसाइड करता है कि फिलहाल के लिए मेरे लिए बेस्ट होगा कि मैं इससे दूर ही रहूं। और ये कहते साथ ही वो उस ओल्ड मैन को अवॉइड करते हुए वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन इमीडिएटली उसके सामने आते हुए कहता है कि बच्चे इस थंडर पूल के डीप में जो क्रिएचर्स है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ टीम अप कर लो, काम आऊंगा मैं तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो बताओ मुझे ज्वाइन करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जिस पर शाओयान कहता है दिमाग ठीक है तुम्हारा, अभी अभी मेरा जिससे सामना हुआ है अगर दोबारा उनसे मेरा सामना हो जाता है ना तो मुझे यकीन है कि मैं यहाँ पर वापस आ भी पाऊंगा, तो इसलिए तुम मेरा ख्याल से छोड़ ही दो। यहाँ पर शाओयान अपने मन में कहता है कि इस बुढ़े के साथ काम करना यानी कि अपने सर पे बेवजह की मुसीबत मोल लेना। जिस पर वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि आजकल के बच्चे तुम्हें क्या ही पता मेरी स्ट्रेंथ का। जिस पर शाओयान भी उसे छेड़ते हुए कहता है कि हाँ मेरे सीनियर। ये कहते साथ ही वो रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रीट करने लगता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन कहता है जाओ 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 और जाकर किसी से भी मेरा पूछ लो क्योंकि तुमने जरूर मेरा नाम तो सुना ही होगा। जिस पर शाओयान थोड़ा सोचते हुए कहता है कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। ये सुनते साथ ही वो ओल्ड मैन पहले से ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि आजकल के बच्चों को तो जरा भी तमीज नहीं। जिसके बाद वो शाओयान की तरफ मुंह करते हुए कहता है कि पर फिर भी बच्चे तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और मैं इससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ, लेकिन तुम्हें अभी और मेहनत करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे स्किल्स मेरी तरह नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ये कहते साथ ही वहाँ से इमीडिएटली गायब हो जाता है। इसी दौरान वहाँ पर बहुत ही स्पीड के सारे किंग भी आ जाते हैं और वो आते साथ ही शाओयान से कहने लगते हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत ही अजीब सी स्ट्रेंज एनर्जी को देखा जिससे मुझे तुम्हारी फिक्र हुई और बताओ क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि हे किंग बहुत ही ज्यादा हाँपते कांपते यहाँ पर आया होता है, जिसे देखकर शाओयान उससे पूछने लगता है कि मेरी बात छोड़िए आप बताइए आप ठीक हैं। जिस पर हे किंग उसे बताने लगता है कि अगर तुम्हें कुछ भी हुआ ना तो हमारी एम्प्रेस मेरी खाल उधेड़ लेगी। जिसके बाद वो शाओयान को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाते हैं हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन फिर से वहाँ पर अपीयर होता है और वो शाओयान को हे किंग के साथ देखते हुए कहने लगता है कि लगता है कि ये लड़का ताइशु एंशिएंट ड्रैगन से बिलोंग करता है। शाओयान तुम्हारा नाम तो बहुत ही सुना सुना लग रहा है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर जूली को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही शाओयान और हे किंग आते हैं तो मास्टर जूली सबसे पहले शाओयान को कांग्रेचुलेट करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर किंगलिन भी आ जाती है, जो कि आते साथ ही शाओयान को ग्रीट करती है और शाओयान उसे देखते साथ ही कहने लगता है कि किंगलिन फाइनली तुम 6 स्टार 1000 लेवल पर पहुंच गई हो। जिस पर वो बताती है कि ये सभी कुछ ड्रैगन एनर्जी जो कि ड्रैगन टाउन के अंदर मौजूद है उसकी वजह से हो पाया है और अभी अभी मैंने 9 हेडेड सेलेस्टियल स्नेक के सोल को रिफाइन किया है। जिसके बाद वो दोनों ही मास्टर जूली का शुक्रिया अदा करते हैं और मास्टर जूली कहता है कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये उसकी अपनी क्रिएशन है। इसी दौरान ज़ियाओयान की नजर वहाँ पर जियान पर जाती है, जिसे देखकर जूली कहने लगता है कि तुम हमारी एम्प्रेस की फिक्र मत करो, वो अब बिल्कुल ठीक है। उन्हें बस उस ड्रैगन फीनिक्स फ्रूट वे पूरी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगेगा और शायद उन्हें अभी जागने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि मुझे डर है कि मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता क्योंकि मेरे मास्टर वहाँ पर वरिड हो रहे होंगे। जिस पर मास्टर जूली उसे एक जेड स्लिप देते हुए कहते हैं कि शाओयान तुमने जो भी हमारे ड्रैगन क्लैन और हमारी ड्रैगन एम्परर के लिए किया है उसके लिए हम तुम्हारे हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे और आज हमारा ये कॉन्टिनेंट अगर सेफ है तो इसकी वजह सिर्फ तुम हो। और मुझे ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि असल में जियान के पास इतने अच्छे और लॉयल फ्रेंड है। फ्यूचर में तुम्हें अगर कभी भी हमारी कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो बस बेझिझक हमें याद करना, हम चाहे जैसी भी सिचुएशन में हो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और ड्रैगन क्लैन का कोई भी मेंबर तुम्हारे इस एहसान को कभी भी नहीं भूलेगा। और इसीलिए मैं तुम्हें ये जेड स्लिप देना चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि अगर तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत पड़ी या तुम कभी भी हमारे ड्रैगन आइलैंड पर आना चाहते हो तो बस इस जेड पैलेस को क्रश कर देना, क्योंकि जैसे ही तुम इसे क्रश करोगे तो स्पेस में एक ऐसा ऑटोमेटिकली स्पेस चैनल फॉर्म्ड हो जाएगा जो कि तुम्हें इमीडिएटली हमारे ड्रैगन आइलैंड में टेलीपोर्ट कर देगा। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि शाओयान उस जेड स्लिप को अपने पास रख लेता है और फिर शाओयान उसका शुक्रिया अदा करने लगता है और कहता है कि जब भी जियान की आंखें खुले
कहे तो उसे मेरा हेलो कहना, जिस पर मास्टर जूलिया से बताने लगता है कि तुम जूली की फिक्र मत करो, यहाँ पर उसके लिए हम सभी हैं। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि शाओयान उन्हें फेयरवेल कह के वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें शाओयान के मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि फाइनली मैं वापस आ गया हूँ। इसी दौरान वहाँ पर शाओयान और किंगलिंग भी आ जाते हैं, जो कि आते साथ ही वहाँ पर अपने ब्रेक थ्रू के बारे में उन दोनों को बताने लगता है, जिस पर दूसरा मास्टर उन्हें कांग्रेचुलेट करता है। इसी दौरान शाओयान का मास्टर कहता है कि अच्छी बात है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज है। जो सुनकर हम देखते हैं कि शाओयान हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि क्या गुड न्यूज है, जिस पर उसका मास्टर बताता है कि ये तुम्हारे हेवनली लोटस से रिलेटेड है। जो सुनकर शाओयान शॉक्ड हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।